स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के साइंस में फिजिक्स के पार्ट 2 का वीडियो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने मोशन के बारे में पढ़ा, मोशन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर डिस्टेंस के बारे में पढ़ा और उसके बाद स्पीड के बारे में पढ़ा। हमने कुछ न्यूमेरिकल भी देखे। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, एक्सीलरेशन। उसके बाद ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ मोशन। आज इतने टॉपिक्स हमें क्या करना है, इस वीडियो में कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो पिछले वीडियो हमने ये पढ़ा था कि जब हम लोग कोई लेंथ अगर हम लोग ट्रेवल करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक कोई लेंथ ट्रेवल करते हैं, तो उस लेंथ को ही क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। तो डिस्टेंस, और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, अगर हम कोई फिक्स पॉइंट, कोई फिक्स पोजीशन से पहले यहां से अगर हम यहां पे जाएं, एक पोजीशन P है, दूसरी पोजीशन Q है, तो हम यहां से यहां जाएं, 5 मीटर ट्रेवल करके जा रहे हैं, हम P से Q तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन में देखें तो हमारा पहला वाला पॉइंट फिक्स है, जहां से हमने चलना स्टार्ट किया है, और जहां जाके हम रुकेंगे वो भी क्या हमारा फिक्स है। तो दो फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट। और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? हमारा डायरेक्शन भी होता है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्टेंस अगर आप देखना चाहें, दोनों में अगर डिफरेंस देखना चाहेंगे तो क्या है कि डिस्टेंस हमारा वो लेंथ होता है जो हम लोग ट्रेवल करते हैं। इसमें पॉइंट हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन फिक्स नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अगर हम अपना पोजीशन फिक्स करके रखें, जहां से हम चले इनिशियल और जहां जाके हम रुकेंगे वो फाइनल, उन दोनों पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर आप एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट अगर आप जाना चाह रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि डायरेक्शन आपका क्या होगा? फिक्स होगा। तो हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हमारा डायरेक्शन क्या होता है? फिक्स होता है, और इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। तो ये दोनों में डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। चलिए एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। राम जो है पॉइंट ए से चला पॉइंट बी तक, 2 मीटर ट्रेवल किया, चलिए 200 मीटर ट्रेवल किया। फिर बी से जो है सी गया, फिर उसने 100 मीटर ट्रेवल किया, फिर उसके बाद वो सीधे पॉइंट ए पर आ गया वापस, और उसने लगभग लगभग 350 मीटर ट्रेवल किया। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर आप देखेंगे, डिस्टेंस की बात करते हैं, तो राम पहले ए से बी तक जाने में 200 मीटर गया, बी से सी आने में 100 मीटर, फिर सी से ए जाने में 350 मीटर। अगर इन सबको जोड़ दे तो 650 मीटर उसने क्या किया? पूरी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। कहाँ से? ए से चला बी, बी से सी और सी से ए तक। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में आपसे क्या कहा गया कि जहां से वो चला और फाइनली वो जहां पे जाके रुकेगा, जहां से चला और फाइनली जहां जाके रुकेगा, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर इस एग्जांपल में देखें तो वो ए से चला सी तक,
बी से सी से डी, फाइनली वो फिर ए पर ही पहुंच गया। जहां से वो चला था फिर वहीं पे जाके वो पहुंच गया। तो अगर हम जहां से चले फिर वहीं पे आ जाए तो हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? हम तो डिस्प्लेस ही नहीं हुए, हम तो अपनी पोजीशन पे ही आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट 0 में भी 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सूर्य जो है ए से बी गया 6 मीटर, और फिर बी से सी गया 8 मीटर। अब कह रहा है कि सूर्य ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डिस्टेंस आपका क्या होगा? 6 मीटर यहाँ पे ट्रेवल किया, 8 मीटर यहाँ, तो 6 प्लस 8 कुल मिला के 14 मीटर उसने क्या कर लिया? ट्रेवल कर लिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में आपसे यही बोला जा रहा है कि जो इसकी इनिशियल पोजीशन जहां से वो चला और फाइनली जाके जहां वो पे रुका है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। तो यहाँ से आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी और इसको आपको क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये चीज डिस्टेंस के लिए तो आपको ये दोनों जोड़ना पड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम मैथ में आपने पढ़ा होगा, हाइपोथेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आप उसी फार्मूले पर इसको पुट करेंगे तो कुछ आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 100 या एच इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 मीटर। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 10 मीटर। क्लियर हो गया? डिस्टेंस का मतलब उसने जितना भी ट्रेवल किया टोटल ऐड कर देंगे, डिस्टेंस निकल आया जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये डिफरेंस है किसमें? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक चलते हैं, वेलोसिटी। तो जिस तरीके से स्पीड की डिफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि a body travel a distance in a unit time is called speed। तो कुछ उसी तरीके से वेलोसिटी की भी डेफिनेशन होगी, a body travel a displacement in a unit time is called velocity। बस वहाँ पे स्पीड में क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम था। यहाँ क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो कहते हैं वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट की बात करें तो आप देखिए डिस्टेंस वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही चीज है, सिर्फ उसमें क्या है? डिस्टेंस यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उसको स्पीड कहा जाता है, और यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जाता है उससे क्या कहा जाता है? वेलोसिटी कहा जाता है। तो दोनों एक ही चीज है, दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी? आप ऐसे भी कह सकते हैं किमी पर आवर, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट कैसे निकाली जाती है ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप ऐसे सुन लीजिए यूनिट कैसे निकाली जाती है। जो फार्मूला होता है फार्मूले को देख के ही यूनिट निकाली जाती है। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर किया जाता है? किमी में या तो मीटर में। टाइम किस में मेजर किया जाता है? आवर में या तो सेकंड में। ठीक है, क्लियर? जैसे अगर आपको इसकी यूनिट निकाली तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट लिखिए किमी और टाइम की आवर। ये तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में होगा तो टाइम किस में होगा? सेकंड में। ठीक है, इस तरीके से यूनिट निकाली जाती है। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी।
वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस स्पीड वेलोसिटी में जो है डायरेक्शन क्या आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है, यहाँ पे डायरेक्शन आ जाता है, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको एक मिसाइल लॉन्च करनी है, क्या लॉन्च करनी है, मिसाइल। ठीक है, आपको पाकिस्तान पे अटैक करना है, एक मिसाइल लॉन्च करनी है पाकिस्तान में। ठीक है, तो जब आपको मिसाइल लॉन्च करनी है तो लॉन्च करने के लिए जो है आपको डायरेक्शन तो पता ही होगा कि आपका पाकिस्तान किधर है। ऐसा तो है नहीं आप मिसाइल लॉन्च करने बैठ गए, आप चाइना की तरफ मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, नाम है पाकिस्तान और लॉन्च कर दिया कहीं भी, ऐसा नहीं है। तो जब भी आप मिसाइल लॉन्च करेंगे तो आपका डायरेक्शन क्या होगा, फिक्स होगा। डायरेक्शन के साथ साथ आपका जहाँ पे आपको उस मिसाइल को गिराना है, मान लीजिए लाहौर में गिराना है, तो आपकी वो जहाँ से आप लॉन्च कर रहे हैं और जहाँ पे आपको मिसाइल गिरानी है वो भी डिस्टेंस आपकी क्या होगी, फिक्स होगी। तो अगर इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप देखें तो आपका डिस्टेंस भी फिक्स है और डायरेक्शन भी क्या है, फिक्स है। तो यानी हम कह सकते हैं जो मिसाइल हम लॉन्च करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अगर मान लीजिए हमने मिसाइल को लॉन्च किया, चलिए मैं मिसाइल को जो है लॉन्च करने जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मिसाइल को 1000 किमी/आवर की स्पीड से लॉन्च कर दी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि जो मिसाइल की जो वेलोसिटी थी वो कितनी 1000 किमी/आवर। तो हमने क्या वर्ड लगा के बोला था, मिसाइल की जो है वेलोसिटी जो है वो है क्या, 1000 किमी/आवर। स्पीड वर्ड कभी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक पर्सन जो है बाइक चला रहे हैं, एक पर्सन बाइक चला रहे हैं, ठीक है, वो अपने घर से मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो वो बाइक की जो है स्पीड जो है, बाइक जो है उनसे पूछा गया कि आप बाइक कैसे चला रहे हैं, तो वो क्या जवाब देंगे, वो ये नहीं जवाब देंगे कि हमारी बाइक की जो वेलोसिटी है वो 45 किमी/आवर है। वेलोसिटी फिक्स नहीं है। ठीक है, अगर वो वेलोसिटी की तरह चलने लगे तो फिर तो जो सामने आएगा सब उड़ाते हुए निकल जाएंगे। तो वहाँ पे क्या बोला जाएगा, जो बाइक की स्पीड है वो क्या है, 45 किमी/आवर, क्योंकि वो मार्केट में जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से चीज़ें जो है फिक्स समझ में आ गई होंगी कि रॉकेट वगैरह में हम लोग किस वर्ड का यूज करते हैं, वेलोसिटी, क्योंकि वहाँ पे हमारा हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। जबकि स्पीड में कितना ट्रेवल कर रहे हैं उस टाइम के हिसाब से हम लोग मेजर कर लेते हैं। क्लियर? अब आते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो दो चीजें हमने पढ़ी, आपकी स्पीड, अभी भी हम लोग रिसेंट में पढ़ा वेलोसिटी। तो यहाँ पे दो चीजें, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो जिन क्वांटिटी को बताने के लिए या डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती उसे कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जिस भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती उन्हें स्केलर, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है उसे क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अभी हमने आपसे क्या कहा, मिसाइल को अगर आपको लॉन्च करना है तो आप ये बोलेंगे मिसाइल को
इस डायरेक्शन में जो है हमें क्या करना है, इतने 1000 किमी पर आवर की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में हमें क्या करना है, लॉन्च करना है। तो आप यहाँ पे बोलने के लिए आप किसका यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन का। तो हम कह रहे हैं वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड को हमें बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी आपको कोई किसी ने आपसे टाइम पूछा, तो आपने कहा 2 o'clock, ठीक है। तो क्या आपने 2 o'clock को बोलते समय क्या आप ऐसे बोलेंगे 2 o'clock इन नॉर्थ, 2 o'clock इन साउथ, 2 o'clock इन ईस्ट, 2 o'clock इन वेस्ट? क्या आप टाइम को बताते समय डायरेक्शन का यूज करते हैं? क्या आप कहेंगे मेरी घड़ी में 2 o'clock नॉर्थ हो रहा है? नहीं। तो ऐसे जहां पे हमने टाइम का यूज नहीं किया उसे क्या कहा जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। जिस भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए या बोलने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती वो स्केलर, और जिसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है उसे क्या कहा जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप अपने से ऐसे 5-5 एग्जाम्पल आप ढूंढिएगा जिसको आपको बोलने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलने की डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। आप इस तरीके से 5-5 एग्जाम्पल अपने से ढूंढ लीजिएगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है, एक्सीलरेशन। अब ये क्या है, अगर कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, अगर वो टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी क्या करे, चेंज करती जाए तो हम कहेंगे वो बॉडी क्या करेगी, एक्सीलरेट हो रही है। क्या बॉडी यूज करेंगे, एक्सीलरेट हो रही है। कब करेंगे, जब बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होता जाए, चेंज होता जाए। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी ट्रेवल कर रही थी, पहले घंटे में उसकी जो वेलोसिटी थी वो 15 किमी पर आवर थी, ठीक है। अगले नेक्स्ट आवर में नेक्स्ट 1 आवर में क्या हो गया कि उसकी वेलोसिटी हो गई 20 किमी पर आवर। तो पहले घंटे में उसकी वेलोसिटी क्या थी, 15 किमी पर आवर। अगले नेक्स्ट आवर में उसकी वेलोसिटी क्या बदल के चेंज होगी, 20 किमी पर आवर। जब ऐसा हो, जब उसकी वेलोसिटी में चेंज हो, तो हम कहेंगे वो बॉडी क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज हमने यहाँ पे नोटिस की कि हम क्या बोले आपसे, हमने आपसे कहा वेलोसिटी में चेंज होना किसके विथ रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के साथ। हम ये देख रहे हैं कि एक घंटे में टाइम के साथ वेलोसिटी कितना क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी टाइम को हम लोग टाइम का किसके साथ रिलेशन बना रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी के साथ। चेंज इन वेलोसिटी के साथ जब हम लोग रिलेशन बना रहे हैं टाइम के साथ, तो उसी को क्या कहा जाता है, एक्सीलरेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकल के आएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस तरीके से एक्सीलरेशन का फार्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या A इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T
या इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या तो किमी पर आवर स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, वेलोसिटी को वी से डिनोट किया जाता है, और ये डेल्टा है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब होता है चेंज। चेंज का मतलब कितना बदल रहा है। ठीक है, जैसे अभी आपने जो एग्जांपल देखा था, आपने 15 देखा था पहले, फिर बाद में 20 होगा, तो कितने का चेंज हुआ, 20 माइनस 15 यानी 5 का चेंज हुआ। ठीक है, तो ये सिंबल बताता है चेंज का। तो क्या पढ़ेंगे इसको, A इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? हम लोग चलते हैं ग्राफ पे। जैसे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखते हैं, अदरवाइज तो आप खींच ही सकते हैं। कह रहे कोई पर्सन जो है जिसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, तो पहले वो 5 मीटर जो है 5 मीटर जो है उसने किसने 2 सेकेंड में 2 मिनट में जो है उसने ट्रेवल किया। नेक्स्ट 10 मीटर उसने ट्रेवल करने के लिए 6 मिनट का टाइम लिया। नेक्स्ट 15 के लिए उसने कितने का टाइम लिया, 8 का। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को ग्राफ पे अगर हम शो करना चाहें, तो दो अपने 9 भी आप मैथ में पढ़ेंगे, तो दो आप ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, इसको वाई एक्सिस बोला जाता है, इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। तो आप एक्स एक्सिस पे टाइम को दिखाएंगे, मतलब इधर आप टाइम दिखाएंगे। यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे टाइम भी 0 होता है और इधर डिस्टेंस भी क्या होता है, 0 होता है। आप इस पे दिखाएंगे टाइम और इस पर आप क्या दिखाएंगे, डिस्टेंस। टाइम जैसे आपने क्या दिखाया, 1, और दो को गैप करके दिखा लीजिए। द डिस्टेंस अब आपको ग्राफ बनाना है। पहले 2 मिनट में 5 डिस्टेंस, फिर अगले नेक्स्ट 6 मिनट में, नेक्स्ट 10 मिनट में 3 का। तो इस तरीके से आपने ग्राफ प्लॉट किया। वो ग्राफ किसके बीच बिटवीन है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। डिस्टेंस और टाइम किसको, स्पीड किसको शो करता है, स्पीड को। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है तो हम कहेंगे हमारी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब लगातार एक ही जारी स्पीड से वो बॉडी चलती जा रही है। अगर ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा है तो कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, कुछ इसी तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम का भी आप एग्जांपल लेके खींच सकते हैं। बस आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट रखना पड़ेगा। यहाँ डिस्टेंस लिख के डिस्टेंस के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, टाइम वहाँ भी कुछ इस तरीके से देखेंगे। अगर वहाँ भी स्ट्रेट आए तो आप क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का क्या होता है, वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक है, अब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, अगर आप इस पे वेलोसिटी दिखाना चाहेंगे, इस पे यहाँ पे आप वेलोसिटी लिख देंगे और यहाँ टाइम लिख के अगर आप यहाँ पे दिखाएंगे तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन किसके बीच होता है, किसके लिए होता है, एक्सीलरेशन का। तो जो ग्राफ आपका बनेगा वो किसके लिए बनेगा, एक्सीलरेशन के लिए ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन।
चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके तीन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे डेरिवेशन है, आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि डेरिवेशन आपको समझ में आना चाहिए। डेरिवेशन आपको सीखना पड़ेगा, डेरिवेशन कैसे किया जाता है। डेरिवेशन का मतलब आप एक तरीके से ये सेंस कर लीजिए कि आपको इस चैप्टर के अंदर जो फार्मूले निकल के आ रहे हैं, जिस पर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, वो फार्मूले अब निकलने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपका इन चार फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, या कह ले ये हमारा u v जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, t हमारा टाइम है, और a क्या है हमारा एक्सेलरेशन। a एक्सेलरेशन, t टाइम, u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? कहने का मतलब कि कोई बॉडी जो है यहाँ पे उसकी वेलोसिटी थी u, फिर कुछ टाइम के बाद t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी होगी v, और एक्सेलरेशन कितना था उस बॉडी का a। क्या कहने का मतलब है कि कोई बॉडी ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, ट्रैवल कर रही थी, तो हमने मान लीजिए 2 बजे हमने ये देखा, या हम किसी एक टाइम पे हमने ये देखा कि उसकी वेलोसिटी u है, और कुछ टाइम के बाद फिर हमने ये देखा कि उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो हमने जो पहले देखा तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल मतलब स्टार्ट में, फाइनल का मतलब क्या होता है एकदम बाद में। तो बाद की वेलोसिटी क्या हमारी v, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारी u। तो हम कहेंगे जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, u पहले फिर बाद में v, यानी वो बॉडी क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है, यानी ये बॉडी के अंदर क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। अब कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ होगा, तो टाइम t। तो इन्हीं चारों फिजिकल क्वांटिटी के बीच का जो रिलेशन है, जो रिलेशन का मतलब जो फार्मूला बनेगा, उसी को क्या कहा जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इनके बीच का जो फार्मूला बनेगा उसे ही क्या कहा जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए कैसे होगा देखा जाए। सबसे पहली बात तो हमने एक्सीलरेशन के बारे में अभी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा। एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला पढ़ा, एक्सीलरेशन इक्वल टू पढ़ा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या पढ़ा, टाइम पढ़ा। हमने क्या फार्मूला पढ़ा कि एक्सीलरेशन का, अभी हम पढ़ क्या है पीछे, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप कहेंगे कि सर आपने एक्सीलरेशन का ही फार्मूला क्यों लिया, क्योंकि हमें जिनके बीच रिलेशन बनाना है, डेरिवेशन करते समय हमेशा आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको किसके बीच रिलेशन बनना है। तो जिनके बीच हमें रिलेशन बनाना है वहाँ पे हमें एक्सीलरेशन पता है, इसीलिए हमने एक्सीलरेशन का फार्मूला लिया। एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी में कितने का चेंज हो रहा है। चेंज कैसे निकाला जाता है, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि अभी आपके पास 10 रुपए हैं, चलिए मान हम कह रहे हैं कि आपके पास पहले जो है 2 दिन पहले आपके पास 10 रुपए थे, और आज आपके पास 25 रुपीज़ हैं, मतलब पहले 10 रुपीज़ अब 25 रुपीज़। तो आपके पास कितने रुपए का चेंज हुआ, मतलब कितना आपका बढ़ा। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप 25 में से 10 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा 15। तो वैसे ही जो इनिशियल वेलोसिटी थी और यहाँ फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी में से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दें, फाइनल में से अगर हम इनिशियल माइनस कर दें, तो यही हमारा निकल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, यानी हमारा क्या जाएगा v माइनस यू अपॉन टाइम। हमने क्या लिया था, t। ठीक है, ये समझ में आई नहीं। मतलब अगर आपको चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज हमेशा ऑलवेज कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, मतलब बाद में से पहले वाले को माइनस किया था, उसी को क्या कहता है, चेंज कहा जाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी किया जा रहा है, वेलोसिटी में चेंज किया था, तो वेलोसिटी के फाइनल में से वेलोसिटी के इनिशियल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ए इक्वल टू निकल आया v माइनस यू बाई टी। अब हम t का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a इंटू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू v माइनस यू। और हम क्या करेंगे, v इक्वल टू कर लेंगे, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v को यहाँ छोड़ देते, u को इधर ला देंगे, u प्लस क्या हो जाएगा, 80।
आप कंफ्यूज मत होइएगा, मेरे v और u लगभग सेम ही दिखता है। तो आपको एक फार्मूला निकल के आया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यही आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, यही आपका रिलेशन निकल के आया, यही फार्मूला आपका निकल के आया कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब v का जो फार्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी को कहा जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आप वहां यहाँ पे आप लिखेंगे वेयर v इज फाइनल velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time। ठीक है, तो ये आपका है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा आज हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे इस वीडियो को रोकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जब हम लोग पढ़ लेंगे, तो उसके बाद तीनों इक्वेशन पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं, तो उस वीडियो में हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ओके।